क्या फ्रेंड्स, आपने कभी इतने परफेक्ट और टेस्टी मोमोज घर में बना के तैयार किए हैं, वो भी दो दो फ्लेवर के साथ। जो फ्लेवर पसंद हो उसे बनाइए और खाइए और बहुत सारी तारीफ भी पाइए। मार्केट से लाने का झंझट बिल्कुल भूल जाइए, घर में बना के खाइए मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। राधे राधे फ्रेंड्स, जयश्री किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल मोमोज। कितने मजेदार बनेंगे। ये हमने बनाए हैं चिली गार्लिक मोमोज और ये दूसरे हमारे नॉर्मल वेजिटेबल वाले मोमोज। और आप देखिए कितने परफेक्ट बने हैं, देखिए फूले कितने अच्छे हैं। ये तो जब आप पूरी रेसिपी देखेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि कितने अच्छे फूल के तैयार हुए हैं। फिलिंग भी हमारी इजीली इसमें से दिखाई दे रही है। तो बने हैं ना फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट मोमोज। अब आप चाहे ये वाले सिंपल वेजिटेबल मोमोज बनाइए या फिर ये वाले चिली गार्लिक मोमोज, एक ही बारी मेहनत कीजिए और दोनों तरह का फ्लेवर घर में एंजॉय कीजिए। और बच्चे से लेके बड़े तक सभी को बहुत पसंद भी आएंगे और सुपर डुपर हेल्दी और टेस्टी हैं, क्योंकि हम घर में बना के जो तैयार कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये दोनों तरह के मोमोज हमें बनाने कैसे हैं। चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं मोमोज, जिसके लिए मैंने ये 1 कटोरी मैदा लिया है। ये कटोरी का साइज आप देख लीजिए, जो घर में हम लोग खाना खाने में यूज करते हैं सब्जी के लिए वही है। थोड़ा सा बीच में इस तरीके से मैदा के बीच में गड्ढा सा बना लेंगे। 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं इसमें। 1/4 छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक। एक बार इन सभी को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो, या जैसा हम पूरी पराठे के लिए लगाते हैं वैसा ही डो लगा के तैयार कर लेते हैं। डो लग के तैयार हो गया है। अभी इसको ढक करके आधे घंटे के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम मोमोज के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 1.5 कटोरी पत्ता गोभी ले रही हूँ और सभी सब्जियों को फ्रेंड्स बहुत बारीक चॉप करके लेना है। आधा कटोरी बारीक चॉप करी हुई गाजर, आधा कटोरी बारीक चॉप करी हुई शिमला मिर्च, 1 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे नमक। और इन सभी सब्जियों को एक बारी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालने से फ्रेंड्स सब्जियों का सारा पानी निकल जाएगा और पानी निकलेगा तभी तो हम मोमोज की फिलिंग तैयार कर पाएंगे और बहुत जल्दी वाला मोमोज बनेगा। ना आपको कोई सब्जियों को तड़का लगाना है, कोई फ्राई कुछ नहीं करना, आपको फटाफट वाला काम है ये। इसको भी अभी हम आधे घंटे के लिए ही रख देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमारा आटा भी सेट हो रहा है। तो इसको भी रख देते हैं तो सारी सब्जियों का पानी भी निकल जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि मोमोज की फिलिंग कितनी गीली गीली लग रही है। ये देखिए साइड में पानी भी आ गया है। अब ये सारी फिलिंग को ना हम एक कपड़े पे इस तरीके से पलट लेंगे और अब कपड़े की इस तरीके से एक पोटली सी बना लेंगे। और ये देखिए इसको हम इस तरह दबाते जाएंगे तो सारी सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जियों का सारा पानी निकल आया है और अब इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। और इस पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। आप सूप बनाइए, उसमें डाल दीजिए, दाल में डाल दीजिए या फिर आटा गूंदने में इसको यूज कर सकते हैं। अब इन सभी सब्जियों को बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि सब्जियों का सारा पानी निकल गया है। बिल्कुल सब्जियां हमारी सूखी सूखी हो गई हैं। 1 इंच टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ, 5 से 6 कली लहसुन की बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, आधा छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। ऑयल से फ्रेंड्स हमारी जो वेजिटेबल्स है ना या सब्जियां, इसमें मॉइस्चर अच्छा आ जाएगा, बिल्कुल भी ड्राई ड्राई फील नहीं होंगी हमें। नमक मैं नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला था ना जब सब्जियों का पानी निकाला था। लेकिन अगर आपको फिर भी नमक थोड़ा तेज चाहिए हो तो इस टाइम आप टेस्ट कर लेना, और अगर आपको कम लगे तो ऐड कर देना। और घर में बनाने का ये बेनिफिट भी हो जाता है कि हम मसाले या सब्जियां अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मार्केट से तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ तो जैसा मिलेगा हमें ला के खाना पड़ेगा। ये सब हो गया है अच्छे से मिक्स। चलिए इसको अभी साइड में रख देते हैं। अब आटा भी चेक कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सेट हो गया है। थोड़ा सा हाथ को चिकना कर लेंगे, आटे को भी हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो गया है। छोटे छोटे से गोले तैयार कर लेते हैं। छोटे या बड़े आपको जैसे मोमोज बनाने हो ना, आप उसी हिसाब से पेड़े बना लेना। ये देखिए इस साइज के बना लेते हैं। चलिए पहले सारे पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे पेड़े मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और साथ ही में रख लिया है थोड़ा सा सूखा मैदा। थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा ऐसे बेलन के ऊपर भी लगा लेंगे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं। और एक एक पेड़े को उठा करके ना इस तरह थोड़े से मैदे से कोट कर देंगे ताकि हमें बेलने में दिक्कत ना हो। बस आप ये ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा मैदा नहीं यूज करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक पूड़ी बेल के तैयार कर ली है और आप देख रहे होंगे ये देखिए कितनी पतली पूड़ी बेली है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ऐसी ही पूड़ी बेलनी है। ये देखिए कितनी पतली है। अब जो हमने ये फिलिंग बना के तैयार की है इसको अपनी इस पूड़ी पे रख देंगे। बहुत कम भी नहीं भरेंगे और बहुत ज्यादा भी नहीं भरेंगे कि बनाते टाइम ही फटने लग जाए। अब हम इसको शेप देना स्टार्ट कर लेते हैं।
ये एक एक आपको इस तरीके से उठाते जानी है और प्लेट्स बनाते जाना है, ये देखिए। और ऐसे घुमाते जाइए, इस तरीके से उठाते जाएंगे। छोटी या बड़ी जैसी आपसे प्लेट्स बने आप वैसे बना लीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह उठाएंगे, ये अंगूठे की हेल्प से इसको दबाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए आप, ये इस तरह बन के एक पोटली सी तैयार हो जाएगी। अब ये जो ऊपर का इसका खुला हुआ मुंह है ना, इसको आप हल्के से हाथ से इस तरीके से बंद कर दीजिए। थोड़ा ऐसे करके हाथ से भी इसको आप प्रेस कीजिए और जब आप इसको इस तरीके से घुमा देंगे तो ये परफेक्ट अपनी शेप ले लेगा ट्विस्ट होकर के। ये देखिए, और इसको आप थोड़ा सा ऐसे दबा दीजिए। हो गया ये तैयार। इस तरीके से ना फ्रेंड्स कपड़े पे रखेंगे और कपड़े इसको ढक देंगे ताकि ये सूखे ना। चलिए तो अब बाकी भी पहले सारे इस तरह तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मोमोज को शेप दे के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे पकाने का इंतजाम कर लेते हैं। इस छन्नी में मैं स्टीम करूंगी। तो सबसे पहले इसको थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि मोमोज बिल्कुल भी हमारे चिपके ना। और अब सारे मोमोज को उठा उठा करके इस छन्नी में रख देंगे, लेकिन थोड़ा सा गैप दे के रखेंगे क्योंकि स्टीम के बाद थोड़ा सा फ्रेंड्स ये फूलते हैं। फ्रेंड्स मेरी छन्नी में तो अभी इतने ही मोमोज आए हैं, लेकिन अगर आपकी छन्नी या स्टीमर बड़ा हो तो आप सारे एक साथ ही रख देना। चलिए चलते हैं गैस के पास। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आने लगा है। तो अब ये मोमोज वाली छन्नी इसके ऊपर रख देंगे और ये इसके ऊपर ढक्कन लगा करके गैस का फ्लेम मीडियम करके 10 से 12 मिनट तक पकने देते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मोमोज का साइज कितना बड़ा हो गया है और आप देख रहे होंगे कि मोमोज के अंदर से सब्जियां भी झांकने लगी हैं बाहर। यही निशानी है कि हमारे मोमोज बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे और सेकंड बैच बनने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स और नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए सारी सब्जियां मोमोज के बाहर ऐसे दिखाई दे रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मोमोज बनके तैयार हो गए हैं और आप ये देखिए कितने बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि फीलिंग इसमें दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये देखिए। छोटा सा काम और कर लेते हैं जिससे हमारे मोमोज और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। एक बड़ा चम्मच ऑयल पैन में डाल देंगे। 4 से 5 कली लहसुन की बारीक कटी हुई। 20 से 30 सेकंड ही हम सिर्फ लहसुन को पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, कलर चेंज नहीं करना है। आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मिक्स कर देंगे इसको पैन में। 2 बड़े चम्मच चिली सॉस, इसकी जगह पे आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मोमोज रख देंगे इसमें और ऐसे हल्के हल्के हाथ से इसको हम थोड़ा सा पलट लेंगे। ये हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे चिली गार्लिक मोमोज रेडी। एक ही बारी में हमको 2-2 फ्लेवर के मोमोज खाने को मिल गए। ये लीजिए फ्रेंड्स, हो गए हैं हमारे ये मोमोज तैयार। बिल्कुल एक नया और अलग सा फ्लेवर। गैस का फ्लेम कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इन्हें भी एक बारी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हो गए हमारे 2 बहुत ही टेस्टी फ्लेवर्स के मोमोज तैयार। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि जब आपने ये बहुत ही टेस्टी 2 अलग तरह से मोमोज बनाए तो घर में सबको कितने पसंद आए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक और बहुत टेस्टी लेकिन झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ।